हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज डेविएशन। और इससे पहले मैंने डिस्कस किया था रेंज एंड उसके बाद डिस्कस किया था क्वांटाइल डेविएशन और आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज डेविएशन। ओके, और ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये आपको हेल्प करेगा BBA, BCom, MCom, MBA एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ओके, इस वीडियो को एंड तक पक्का से देखना और मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। आप भी इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये है आपका एवरेज डेविएशन और इससे पहले मैंने रेंज डिस्कस किया था और क्वांटाइल डिस्कस किया था एंड आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिया होगा। उसके बाद ही आप ये वाला पार्ट देखना। ओके, तो ये देखिए, ये है एवरेज डेविएशन। तो अभी हमने पहले रेंज निकाला और क्वांटाइल डेविएशन निकाला, तो हमारे पास तो इतने सारे टूल्स हैं मेज़र करने के लिए। तो अभी हमें एवरेज की नीड क्यों पड़ी, तो हम एवरेज डेविएशन क्यों निकालते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे। ओके, तो देखिए क्या था कि जो रेंज था और जो हमारा क्वांटाइल डेविएशन था उसमें क्या था, रेंज एंड क्वांटाइल डेविएशन मेथड, उसमें हम एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला होता था, रेंज का फॉर्मूला था L-H और अपॉन में 2 एंड क्वांटाइल डेविएशन का फॉर्मूला था Q3 - Q1 और अपॉन में 2। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, और तो उसमें क्या था, हम एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ठीक है, रेंज में क्या था, हम लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू को ही कैलकुलेट करते थे और क्वांटाइल डेविएशन में क्या था, हम 25% निकालते थे, Q3 और Q1 का निकालते थे। उसमें भी क्या था, हम एवरेज नहीं ले सकते थे। तो अभी हमें एवरेज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम एवरेज नहीं निकाल पाते थे और हमें एवरेज निकालने के लिए दैट्स वाई हमें एवरेज डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें एवरेज डेविएशन निकालना पड़ता है। ओके, आपको समझ में आ गया इतना सा। तो इसमें देखिए रेंज और क्वांटाइल का मतलब बारी बारी यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखना। ओके, और अभी देखिए थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे है आपका एवरेज डेविएशन। तो यहाँ पे बोला है द मेजर ऑफ एवरेज डेविएशन इज इम्पोर्टेंट ओवर द प्रीवियस टू मेजर्स in the consider all observation in the given set of data. The measure is compared as the mean of deviation from the mean or the median. Okay, तो इसमें क्या बोला है, इस वाली लाइन में आपको क्या बोला, द मेजर इज कंप्यूटेड एज द मीन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द मीडियन। इसमें क्या होता है, हर आइटम का डेविएशन लेते हैं हम। ओके, और फ्रॉम इट्स मीन या मीडियन। ठीक है, और उसका डेविएशन लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, वही होता है मीन डेविएशन। ओके, सो आई रिपीट, इसमें हम हर आइटम का डेविएशन लेते हैं फ्रॉम इट्स मीन एंड मीडियन। ओके, फिर हम उसका डेविएशन निकालते हैं और देन हम उसका एवरेज निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं मीन डेविएशन। अगर आपको क्वेश्चन में मीन डेविएशन बोला तो आपको मीन डेविएशन निकालना है, और अगर आपको मीडियन बोला है तो आपको मीडियन से डेविएशन निकालना है। ओके, तो अब ये देखिए यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है और एवरेज डेविएशन को हम डिनोट करते हैं AD से, और ये हो गया समीशन x - x बार अपॉन में 9। ठीक है, और x बार को हम मीन बोलते हैं। और एक और अगर मीडियन से बोला है निकालने के लिए तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा ये x ब्रैकेट में x सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस मीडियन अपॉन में n। तो आपको इस तरह से, अगर आपको मीन से बोला है तो आपको x बार वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मीडियन से बोला है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, और अभी देखिए नीचे हम देखते हैं, theoretically speaking there is an advantages in the taking the deviation from median because the sum of the absolute deviation ignore sign। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो अगर हम डेविएशन निकालते हैं मीडियन से, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें मीडियन से निकालते हैं डेविएशन तो ये ज़्यादा सही पड़ेगा, बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर हम आइटम्स का डेविएशन लेते हैं और मीडियन से तो वो मिनिमम आता है। ठीक है, और हम साइन को इग्नोर करें तो। ठीक है, इसमें यही बोला है, आई रिपीट, कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें और हम डेविएशन निकालते हैं मीडियन से तो वो ज़्यादा सही पड़ेगा मीन के। ठीक है, और बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम आइटम का डेविएशन लेते हैं मीडियन से तो वो मिनिमम आता है, और इसमें अगर हम साइन को इग्नोर करें तो।
ठीक है। और अगर एवरेज आप मीन को ले सकते हो तो मीडियन को भी ले सकते हैं, ठीक है। आप मीन को भी एवरेज ले सकते हो और मीडियन को भी एवरेज ले सकते हो। और इसमें क्या होता है ना कि जो ये होता है मेजर ऑफ वेरिएशन, इसमें हमें एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज डेविएशन और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो एवरेज डेविएशन तो मैं आज आपको डिस्कस कर रही हूँ, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी। और ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये बेस्ट मेथड है वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपके एग्जाम में पक्का से आता है, और सम टाइम आपके एग्जाम में ये एवरेज डेविएशन भी आ जाता है, ठीक है। दोनों ही जो मेथड है वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। और क्या होता है ना, अभी देखिए यहाँ पे एक और लाइन दी है, इन द एक्चुअल प्रैक्टिस हाउ एवर अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज मोर पॉपुलरली यूज्ड इन कंपटीशन ऑफ एवरेज डेविएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अधिकतर हम एवरेज अर्थमेटिक मीन से हम डेविएशन लिया जाता है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत बार एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन से हमें डेविएशन लिया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको देखना है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, AD इज इक्वल टू समीशन ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार और अपॉन में n, ठीक है। यह फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से देख लेना है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से देख लेना, इसी से आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाती हूँ, अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो नाउ अभी देखते हैं हम नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको सेल्स दिया और नंबर ऑफ डेज दिए हैं, ठीक है। इससे हम अपना सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पे अभी देखिए हम इसको निकालेंगे, ये जो आपको इलस्ट्रेशन दी है ना, और ये आप ना बुक में देख लेना, मैं जो जो पॉइंट्स बताती हूँ ना ये आप अपने बुक में साइड में नोट करते रहना, ठीक है। क्योंकि जो मैं पॉइंट्स बताती हूँ वो बुक में नहीं होते वो पॉइंट, तो आप उनको नोट करते रहना अपने ओन वर्ड्स में, तो आपको और अच्छे से समझ पाओगे आप, ओके। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, पहले सेल्स दिया है और फिर आपको नंबर ऑफ डेज दिए थे ना, यहाँ पे एफ दिया था, मतलब इसको हम एफ मान लेंगे, तो ये आपको एफ मानना है, इसको ये एफ हो गया। और देखिए पहले आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, और मैं ये पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ किसको बोलते हैं, ओके, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ हम किसको बोलते हैं। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो जब भी कंटिन्यूस सीरीज़ होती है उसमें हम पहले क्या निकालते हैं, उसमें हम पहले निकालते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। देखिए अभी यहाँ पे 40 और 50 है, ठीक है। हम 40 और 50 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 45, ठीक है। हम मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो आपका आएगा 45, ठीक है। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो अभी देखिए पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेल्स दिया था और नंबर ऑफ डेज दिए थे। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप सेल्स जो है यहाँ पे एज इट इज़ रख लोगे, फिर इसका जो मीडियन है मिड पॉइंट, आप सारी वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकालोगे, ठीक है। फिर ये आपको फ्रीक्वेंसी दी थी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ना बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो 10 है ना, यहाँ पे आप 5 कर लेना, ठीक है। ये बुक में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आप 5 कर लेना। और फिर हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमें एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एफ था ना, तो एफ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एफ हम कैसे निकालेंगे, ये जो है 45 और इंटू में 5, ठीक है। तो हमारा एफ निकल जाएगा, क्योंकि ये एफ बोला है ना, तो ये हो गया एफ और ये हो गया एक्स, और हम इन दोनों को इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 45 इंटू 5 तो 25 और 55 इंटू 15 तो 825। तो ऐसे करके हम पूरा एफ निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अभी देखिए अगर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो पहले हम जो हमारे पास ये जो है, ये जो पूरी आइटम है, एक मिनट, तो अगर हमें पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम पहले टोटल कर लेंगे पूरा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो एफ है इसका भी हम पूरा टोटल कर लेंगे, ओके। अभी देखिए नीचे देखिए पहले थोड़ा सा, अभी ये देखिए यहाँ पे है, पहले यहाँ पे सेल्स था, ठीक है। यहाँ पे पहले सेल्स है, फिर हमने मिड पॉइंट निकाला, फिर ऑफ नंबर ऑफ डेज ये एफ है, फिर हमें एफ एक्स निकालना था तो हमने इन दोनों का इंटू कर दिया, ठीक है। पहले ये
पार्ट समझो, ये दोनों पार्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये निकल गया। तो ये जो था पहले हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया तो हमारे पास n आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल करके हमारे पास n आता है। फिर हमने ये वाली जो निकाली थी ना, ये वाली fx हमने इंटू करके निकाला था, तो हमें इनको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f और x, ठीक है। तो हमारे पास आ गया और हमें अभी निकालना है x बार। तो अभी हमें x बार निकालना है। अभी देखिए हम x बार कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए हम x बार निकालते हैं, ये वाली जो वैल्यू है और इसको अपॉन में करके, ठीक है, ई एफ एक्स और अपॉन में n। तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी और 100 लिख दिया, तो हमारा आया 71 आ गया। तो हमारा x बार आया 71। तो इसी की हेल्प से हम आगे की वैल्यू निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ ये हमारा x बार है, ठीक है, ये हमारा x बार है और x बार हमने कितना निकाला है 71, ठीक है, मैंने डिस्कस किया ना 71। तो अभी हम क्या करेंगे, और हमारे पास x कितना है 45, ये हमारे पास x है। तो हम क्या करेंगे ना 45 माइनस 71, तो हमारे पास आ जाएगा 26, ठीक है। और आगे ही हम ऐसे निकालेंगे 55 माइनस 71, ये x बार की वैल्यू हमारे पास 71 होगी ना। इसमें बस आपको x की वैल्यू पुट करती जानी है और x बार की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो 55 माइनस 71 16 आ जाएगा, 65 माइनस 71 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही करके आप सारी वैल्यूज़ निकालोगे। फिर अगर आप 75 माइनस अगर आप यहाँ पे करोगे, अगर आप यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे देखना, अगर आप 75 माइनस 71 करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 85 माइनस 71 करोगे तो 14 आ जाएगा, 95 माइनस 71 करोगे तो 24 आ जाएगा। और यहाँ पे देखना ये माइनस का आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्लस और जो माइनस का साइन होता है उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है, एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, आपको देख के पता चल रहा होगा ना ये। तो अभी आपको क्या करना है ना, जो आपको निकालना f ब्रैकेट में x। तो f कहाँ पे आपका, f ये रहा, ठीक है। आपको इस वाले f से इसको इंटू करना है, ठीक है। ये x माइनस एक्स बार निकला आपको, तो आपको क्या करना है 5 इंटू 26 करोगे तो 130 आएगा। फिर 15 इंटू 16 करोगे तो 240 आएगा। 25 इंटू 6 करोगे तो 150 आएगा, ओके। तो इस वाली वैल्यू को आपको इससे इंटू करना है, तो आपका f ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आप नीचे पूरा निकाल लोगे, ठीक है। आप नीचे निकालोगे पहले, जैसे कि ये था f, तो इसको इंटू किया तो इतना, फिर इसको इससे इंटू किया तो इतना, इसका इससे किया तो इंटू किया तो इतना, ठीक है। फिर हमने ये जो सारी वैल्यू ये प्लस कर ली। n हमने निकाला था 100, ई एफ एक्स हमने निकाला था 710, और फिर हमने ई एफ एक्स एक्स माइनस एक्स बार हमें निकालना था। तो इन सब वारी वैल्यू का, ये जो ऊपर भी हमारे पास वैल्यू थी, इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1040, ठीक है। और यही हमें चाहिए अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा, ये तो हमने निकाल लिया था पहले, एक्स बार हमने निकाला था। तो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, ए डी को हम डिनोट करते हैं एवरेज डेविएशन से, और ई एफ एक्स, ई एफ और एक्स माइनस एक्स बार और अपॉन में एन, ठीक है। ये हमारा निकला, यहाँ पे हमने निकाला था ये, और एन हमारे पास था 100, तो हमें इसको डिवाइड करके आ जाएगा 10.4, ओके, इतना आ गया। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी था, आप इसको समझ सकते हो और कर पाओगे अच्छे से। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द रिलेटिव मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एवरेज डेविएशन कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम टू टाइप से हम निकालते हैं इसको। हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेथड और सेकंड होता है रिलेटिव मेथड। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। एब्सोल्यूट में क्या होता है, हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा दिया रहता है उसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं, और जो रिलेटिव होता है उसको हम परसेंटेज में रेशियो में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास कोफिशिएंट निकलता है। रिलेटिव मेजरमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द एवरेज डेविएशन, रिलेटिव मेजर को ही हम कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए ये होता है आपका एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये है आपका एवरेज डेविएशन को जब हम कोफिशिएंट से निकालते हैं तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और कोफिशिएंट को ही हम रिलेटिव मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमें मीन से निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है, ए डी अपॉन में मीन से आपको निकालना है। और अगर आपको बोला है, अगर आपको मीडियन से बोला है तो ये निकालना है, और मीन से बोला तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जिस भी हिसाब से आपके क्वेश्चन में बोला आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ओके। तो ये नीचे देखिए यहाँ पे आपको बोला है ऑल्दो द एवरेज डेविएशन इज़ अ गुड मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, और इट इज़ यूज्ड टू लिमिटेड
ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो लिमिटेड होता है। इफ़ वन डिज़ायर ओनली द मेजर एंड कंपेयर वेरिएबिलिटी अमॉन्ग सेवरल सेट ऑफ डेटा एंड द एवरेज डेविएशन मे बी यूज्ड। ओके, एक इसका डिसएडवांटेज होता है, लैक ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, एंड दिस इज़ मोर ट्रू बिकॉज नॉन यूज ऑफ साइन इट इज़ कैलकुलेशन मेक इज एल्जेब्रिक इनकन्सिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो साइन होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपको जो बुक में दिए हैं ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनको मैं पॉइंट्स में बताती हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स में, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो जस्ट वेट मिनट। सो ये देखिए, ये है इसकी एवरेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, ये देखो आप, इसमें क्या होता है, पहले इसका एडवांटेज है कि इसको इजी टू कंप्यूट, इसको कंप्यूट करना इजी है, क्योंकि इसमें है ना हम जो साइंस होते हैं उनको ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कोई माइनस में वैल्यू आती है तो उसको हम मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें जो प्लस और माइनस का जो साइन होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये ईजी होता है कंप्यूट करने में। फिर होता है ये सिंपलेस्ट मेथड होता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है कि हर आइटम को कंसिडर किया जाता है, और दिस मेथड इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, ये एक्सट्रीम आइटम्स को अफेक्ट नहीं करता है, एंड मोर अप्रोप्रिएट मेथड टू कंपैरिजन टू और मोर आइटम्स। अगर आपको दो या दो से आइटम के बीच में कंपैरिजन करना है तो ये अच्छा मेथड है कंप्यूट करने के लिए। ओके, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, इग्नोर आर साइन, इसमें साइन को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, और नॉट गिवन अस वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, ये अच्छे से रिजल्ट आपको बता नहीं पाता, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता पाता ना, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो इट इज़ नॉट आ कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये थी आपकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आप इनको एग्ज़ाम में लिखते हो ना तो आपका मार्क्स जो कटेंगे नहीं। ठीक है, ऊपर से आपके मार्क्स जो होते हैं ना बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो पर इनको अपनी जो बुक है ना उनमें लिख लेना, और इजी हैं, आपको अच्छे से मतलब जल्दी याद हो जाएंगे ये। और आप अपने जो क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हो, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, उल्टा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ओके, सो आज मैंने डिस्कस किया है एवरेज डेविएशन, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और दोनों ही पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। ओके, और इफ़ माय वीडियोस आर हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड मुझे बताना हाउ वाज माय लेक्चर। ओके, तो कमेंट में मुझे बताना आपको जो मेरी वीडियोस है ये कैसी लगती है। ठीक है, आपकी कुछ इनसे हेल्प होती भी है कि नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आपको भी पता है MBA का जो कोड है न्यू चेंज हुआ है, और मेरे जो नोट्स हैं इनसे आप खुद भी पढ़ना और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाना। ओके, और लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कि जो ज्ञान होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।